हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरह से आप द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करते हो। ठीक है, वो पिछली क्लास का लेक्चर है। अगर आप उसको नहीं देख पाए हो तो आप वहां देख के पहले उसको स्टडी करें, फिर आज जो हम पढ़ने वाले हैं मोललता सांद्रता के बारे में, उसे भी स्टडी करें साथ साथ। ठीक है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से मोललता के टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ और इससे रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखते रहिए रेगुलर। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोललता। बी पार्ट हम यहाँ देख रहे हैं, किसके अंतर्गत? सांद्रता के मात्रकों के अंतर्गत मोललता। मोललता का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है मोलेलिटी। क्या होता है? मोलेलिटी। और मोलेलिटी को हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। क्या होती है मोलेलिटी? क्या ये मोलरता ही है? नहीं, ये मोलरता नहीं है, लेकिन सांद्रता का एक रूप है। सांद्रता का जो एक मात्रक होता है उसको दर्शाने का एक तरीका है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मोललता। मोललता होती क्या है? तो देखिए, मोललता में हम जब भी बात करते हैं तो 1000 ग्राम विलायक या फिर 1000 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम। तो या तो 1000 ग्राम बोल दीजिए, 1 किलोग्राम विलायक बोल दीजिए। 1 किलोग्राम विलायक में जितने भी विलय के मोल आप घोलते हो वो उस विलयन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। क्या बोला मैंने? 1000 ग्राम विलायक में, ध्यान रखिएगा, विलायक में आप जितने भी मोलों की विलय के मोल घोलते हो, विलय के मोल घोलते हो, उससे आप क्या बोलते हो? मोललता बोलते हो। तो हम क्या बोलेंगे? 1000 ग्राम विलायक। अब आप 1000 ग्राम की जगह आप लिख सकते हो 1 केजी। ठीक है, 1 केजी लिख सकते हो। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। उस विलयन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसको दर्शाते हैं किससे। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम से इसको दर्शाते हैं हम। चलिए फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मोललता बराबर विलय के मोल या विलय के मोलों की संख्या, एक ही बात है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपॉन, अब यहां पर लिखना पड़ेगा विलय का द्रव्यमान। अब विलय का द्रव्यमान अब हम ही दर्शा रहे हैं यहाँ पर किसमें है? किलोग्राम में। लास्ट में इसको चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर किसमें ले रहा हूँ? किलोग्राम में ले रहा हूँ। अब देखिए, जैसे आपने मोलरता ज्ञात की थी वैसे सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है। हमें क्या ज्ञात करना है? विलय के मोलों की संख्या। तो ये क्या होता है? देखिए, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो में देख सकते हो, जहां पर मैंने आपको क्या बता रखा है? मोलरता बता रखा है, विलय की मोल। अब मोल निकालने के लिए आप क्या करते हो? विलय का द्रव्यमान पता होना चाहिए। विलय का द्रव्यमान अपॉन भाग लगाना है विलय के मोलर द्रव्यमान। इसका विलय के मोलर द्रव्यमान। चलिए अब हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला, किसके लिए? विलय के मोलों की संख्या के लिए। क्यों ना इसको उठा के पूरे के पूरे फॉर्मूले को यहां रख दिया जाए, तो हमारे पास एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा। इसीलिए आप क्या बोलोगे? मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू क्या करना पड़ेगा? विलय का द्रव्यमान। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक फॉर्मूला आ गया। हमने देख रखा था विलय का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। चलिए इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा बेसिक और लेकर देखते हैं और किस तरह से लिख सकते हैं। मोलरता को हम लिख सकते हैं स्मॉल एम से, मैंने आपको बताया था। विलय का द्रव्यमान, विलय के द्रव्यमान के लिए मैंने बोला था डब्ल्यू। ए किसको मान लो? विलय को मान लो। डब्ल्यू किसको बताता है? वेट यानी भार को बताता है।
फिर लिखना है विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान में एम है और साथ में लगा सकते हैं एम ए, यानी कि ए लगाते क्या हो जाएगा मोलर मास, इसके लिए विलेय। इनटू क्या कर दीजिए, विलायक का मास लिखना है तो विलायक का द्रव्यमान W और विलायक को क्या मान लीजिए B। अब हमने लिख दिया ए विलेय और B क्या है विलायक है, ठीक है, W A और W। अब ये W भी किस में ले रखा है हमने किलोग्राम में, तो यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया है किलोग्राम, यानी कि ये फॉर्मूला कब यूज में लेना है, कब यूज में लेना है, जब आपको आंसर किस में देना हो किलोग्राम में देना हो। और अगर आपको आंसर किस में देना हो ग्राम में, तो क्या करना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट के वीडियो। W A है, M A क्या हो गया विलायक, अपना विलेय का मोलर द्रव्यमान है, इनटू W B क्या है आपका विलायक का द्रव्यमान, लेकिन आप किस में ले रहे हैं ग्राम में ले रहे हैं। ग्राम में लेना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये किसके लिए देखे आपने मोलरता के लिए फॉर्मूले देखिए, कॉपी करो स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, मोलरता से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन मैं आपको यहां बता रहा हूं, क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH को 4 ग्राम NaOH को 1 किलोग्राम जल में घोला गया हो तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी, उस विलयन की ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी। चलिए करो। ओके कर लिया होगा। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या दे रखा है विलेय का भार क्या है, विलेय का भार है WA जो हमने माना था वो हमारे पास है 4 ग्राम। विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान हमने माना था Ma, ये आपको Na ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आपको मिलेगा 33 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40 ग्राम, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको क्या है वो भी देख लेते हैं। 1 किलोग्राम जल में घोला गया, जल क्या है विलायक है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक क्या मान रखा है WB मान रखा है क्या है 1 kg, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आंसर किसमें देना है किलोग्राम में देना है। चलिए निकालते हैं क्या आंसर आएगा। तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा स्मॉल m बराबर WA अपॉन MA इंटू WB, और किलोग्राम वाला आंसर निकालना है, किलोग्राम कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है 4 ग्राम ये है, 40 का भाग लगाएंगे इंटू 1 अपॉन 1 कर देंगे, चाहो तो 1 लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, या 1 से मल्टीप्लाई करो, पूरा आंसर किसमें आ जाएगा किलोग्राम। कितना किलोग्राम 0.1, भाई 1/10 आ जाएगा, 1/10 को आप इस तरह से लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 m स्मॉल m यानी कि मोलर वेट, ये आंसर आ गया हमारे पास। कॉपी करो इसको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 36.5 ग्राम HCl को 36.5 ग्राम HCl को 500 ग्राम जल में घोला गया तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। करिए सोल्व करो इसको भी। स्टार्ट करें। सॉल्यूशन क्या है इसका देखो, सॉल्यूशन जो है क्या है, विलेय क्या है आपके पास,
विलय HCl। HCl का भार बोलो या द्रव्यमान बोलो, यानी कि WA क्या होगा आपके पास 36.5 ग्राम। विलय HCl का मोलर द्रव्यमान क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मोलर द्रव्यमान का MA हम याद रसाएंगे उसको। H प्लस Cl है आपके पास, H का 1 जोड़ोगे इसका क्या होगा 35.5 आ जाएगा। टोटल मिला के आपके पास आ जाएगा 36.5 ये मोलर द्रव्यमान। साथ साथ आपको देखना है विलायक का भार। विलायक जल है, WB का भार कितना आ जाएगा 500 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किलोग्राम में होता है फॉर्मूला, लेकिन इसको ग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम में चेंज करने के लिए यहाँ G लगा लो, ग्राम में आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है 36.5 इंटू, अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से, यहाँ कितना भार है विलायक का वो ले लीजिए, आ गया होगा 36.5 से 36.5 कैंसिल हो जाएगा और 5 में 10 यानी कि m बराबर कितना आ गया 2m। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। कॉपी करो। ओके, तो हमारे पास एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर मोलरता, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि ppm या फिर मोल में जो भी अपना रहेगा वो कर लेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।